शांति सदनं दयाराशि साक्षात् भरितकरुणं नेत्रयुगलं प्रसन्नं रम्यं च रसितहसनं दुःखहरणम् अहो ध्येयं दिव्यं सुखदसहजानन्दसकलं स्वामिनारायणं वन्दे अक्षरपुरुषोत्तमौ प्रमाणपुरुषं वन्दे प्रमुखं त्वं गुरुहरिं महन्तस्वामिनं नौमि ब्रह्मविद्याप्रबोधकं निर्वैरं परमं शान्तं कृपालु मे गुरुप्रियम्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम महाराज की जय। स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। हैदराबाद मंदिर द्विदशाब्दी महोत्सव की जय। जिनके जीवन की प्रत्येक क्षण सर्वदा और सर्वथा परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण के साथ जुड़ी हुई थी, जिनकी स्फटिकमय पारदर्शक जादूता हिमालय के शिखर जैसे दमकते मार्तंड के प्रभाव से समग्र विश्व के आंगन को आलोकित कर रही थी, जिनके जीवन की सुधापूर्ण कलश से अनवरत निकलकर दिव्यता का मंगलमय प्रवास समस्त विश्व में बह रहा था, जो BAPS की धरोहर थे, जो मानव जीवन की मधुरिमा थी, ऐसे ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से कई लोगों का जीवन गढ़न हुआ है। हम सब जानते हैं, गुरु हमारे व्यक्तित्व का निर्माता है, हमारे व्यक्तित्व का गढ़न गुरु करते हैं। सदियों पूर्व किसी अमृतकंठ ने गाया था, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े। सारे घर में उजाला फैलाने वाला दीपक अपने ही तन में अंधेरा नहीं मिटा सकते। वैसे उसी प्रकार गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार बादल के बिना वर्षा नहीं हो सकती, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, वैसे गुरु के बिना परब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु हमें परब्रह्म का स्वरूप का यथार्थ ज्ञान देते हैं। इसलिए सत्संग दीक्षा ग्रंथ अंतर्गत 126 के श्लोक में महंत स्वामी महाराज ने लिखा है कि स्वगुणान अपाकर्तुम संप्राप्तुम सद्गुणम तथा सत्संग आश्रय कार्य स्वस्य परम मुक्तये। अपने भीतर की दुर्वासना दुर्गुणों को दूर करने के लिए ऐसे गुणातीत गुरु की आवश्यकता है। एरिक फ्रॉम ने किताब लिखी है, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। किताब का नाम है स्वतंत्रता से पलायन। आप थोड़े चौंक जाएंगे, ये कैसी बात है। उसने लिखा है कि किसी भी मनुष्य को स्वतंत्रता पसंद नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, ये कैसे हो सकता है। हर एक व्यक्ति गुलामी की जंजीरें में है, नाक्यों में फंसे हुए है। कैसे? उसने कहा कि गाली गलौज करने वाला जानता है कि गाली नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी बोलते हैं। झूठ बोलने वाला जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बोलते हैं। चोरी करने वाला जानता है चोरी नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, क्योंकि गुलाम है। अपनी प्रकृति अपनी वासनाओं के गुलाम है। आज अनेक भौतिक उपलब्धियां प्राप्त होकर भी मानव देखो कितना ऊब गया है, कितना अशांत है। बेकारी, बंदी,
वर्ग संघर्ष अपनी दुर्वासनाओं के कारण स्वयं की सत्ता से विस्मृत हो गया है। उसको पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है। कस्तम को हम कूत आयात, को में जननी को में प्रात, मैं कौन हूँ, अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। अगर आप हमको ऐसा कहे कि कल हमारे वहाँ प्रोग्राम रही, आप पधारेंगे, हम बोले यार ठीक आएंगे, फिर हम आपको कहें कि आपका पता कहाँ, आपका एड्रेस, तो आप ऐसे बोलो मुझे पता नहीं मेरा एड्रेस कहाँ, तो कैसी बात होगी। वैसा ही है, हमें हमारा स्वरूप का इंट्रोडक्शन है, आइडेंटिटी नहीं। दो बात अलग है, इंट्रोडक्शन और आइडेंटिटी। मैं है और इंट्रोडक्शन ऐसे कहते हैं, जो प्राथमिक परिचय है, और आइडेंटिटी, गुरु हमें आइडेंटिटी कराता है। हमने प्रमुख स्वामी नगर में देखा था, शेरू देखा था, ये कहानी ऐसी है, शेरू की कहानी, लिलियों की कहानी जो कहते हैं हम। वैसे हम गरुड़ के बच्चे हैं, परंतु बर्गी के पिंजरे में पला हुए हैं, इसलिए पता नहीं क्या करना है, क्यों करना है। तो हम आदि शंकराचार्य अपने कहते हैं कि किम सुनवा गुरु वेद वाक्यम, गुरु का वचन वेद वाक्य समझकर उनको ही अनुसरो। किम कर्म, क्या कर्म करना है, तो कहते हैं कि यद प्रीतिम कर्म मुरारे, जैसी भगवान की प्रसन्नता हो वैसा ही कर्म करो। शिक्षा पत्रिका 185वां श्लोक, कार्यश्च गुरु सेवनम, क्या काम करना है, गुरु की सेवा करना है। कह पंथ, महाभारत के वन पर्व में 125 प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर के संवाद के बीच होता है। उसमें एक प्रश्न यह है कि कह पंथ केन मार्गेण गद्यम अस्माभिः, तो कहते हैं कि महाजनोयेन गद्यस्य पंथा, गुरु के मार्ग पर चलो। गुरु के कदम कदम पर कदम पर चलेंगे तो पदम खिलेंगे। इसलिए सोचने की आवश्यकता है कि हम कौन से मार्ग पर जा रहे हैं। पहले हमारे वहाँ छात्रावास थे, और छात्रावास में यही शिक्षण देते थे, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय मां प्रमद, और अपने जीवन का सही लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है। मनुष्य का जीवन एक यात्रा प्रवास है, जूले से मरघट तक एक यात्रा प्रवास है। तो हमारा कौन सा डेस्टिनेशन है, कहाँ पहुँचना है। सुखपुर नामक स्टेशन पर पहुँचना है, लेकिन सुखपुर नामक स्टेशन आता ही सारी जिंदगी गुजर जाती है। फिर भी देखो लोग अशांत है, भौतिक सुखों के पीछे उसकी तलाश में दौड़ते हैं, जब तक अपना हौसला हो तब दौड़ते हैं। परंतु तृष्णा हो या भूख तृष्णा, इसकी नियति एक ही है, थकान और निराशा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, शांति नहीं बिल्कुल जीवन में। इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं कि ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति चिरणादि गच्छति, ज्ञान प्राप्त करने से शांति होती है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करने से हमें जीवन में शांति मिलती है। सैकड़ों सूर्य मिलकर भी भीतर का अंधेरा नहीं मिटा सकते, परंतु एक सहजान रूपी सूर्य, गुणातीत सूर्य से एक कार्य होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रगट प्रभु की भक्ति करना। देखो गीता में 40 से ज़्यादा वक्त ये बात बतलाई है कि प्रगट में जुड़ाव, मन मना मत भक्तो मगाजी माम नमस्कुरु सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। प्रगट में प्रतीति की बात है, प्रगट प्रभु की भक्ति कर लो, छोड़ जगत की आशा, सुधा सिंधु के समीप बस के, मूढ़ रहत क्यों प्यासा, प्रगट प्रभु की भक्ति कर लो। कवि कहते हैं कि क्यों भक्ति करनी है प्रगट की, क्योंकि प्रगट प्रभु की भक्ति करने से
हमें क्या प्राप्ति होती है, क्या महिमा है कि कामधेनु कल्पतरु पारस से अधिक संत है खासा। तीन को छोड़ और तू ध्यावे सो तो वृथा प्रयासा। दीन होत क्यों दुख पावत है परम चिंतामणि पासा। प्रगट प्रभु की भक्ति कर लो, क्योंकि कामधेनु कल्पतरु पारस चिंतामणि से ये नाशवंत सुख हमें मिलता है। और ये नाशवंत सुख से बीच में दावानल शांत नहीं होता। राग द्वेष का दावानल क्या शांत होगा? नहीं होगा। अब जब तक भीतर में दावानल है, देखो दुनिया में जितनी समस्या है, समस्या के मूल में देखो, झांको पता चलता है क्या है समस्या। ईरान और इराक के बीच युद्ध हुआ 1980 से 88 तक 8 साल युद्ध चला। 25,000 करोड़ डॉलर का खर्चा हुआ, हजारों आदमी मर गए। क्यों? क्या कारण था? सोचने की आवश्यकता है। अहम ममत्व सभी समस्याओं का मूल है। ईगो, अहम ममत्व सभी समस्याओं का मूल है। किम दुखम ममता विदानम, अहम ममत्व सबके दुख का मूल है। 2004 में दक्षिण भारत में सुनामी भूकंप हुआ था और इसके बाद लोग सोचते थे उसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो उसका उद्गम स्थान निकला इंडोनेशिया टापू। जरा सोचो, वो बात अलग है। परंतु आज देखो, आम तौर पर देखो, सभी जगह बेनामी भूकंप है, घर घर बेनामी भूकंप है। वो सुनामी भूकंप था, लेकिन हर घर देखो ये बेनामी भूकंप है। संस्कार कंप है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है? तुलसीदास ने कहा कि मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनमें उपजत ही बहुशूला। सभी समस्याओं का मूल है अहम ममत्व, मोह। जो करना है वो नहीं करते, और नहीं करना हम करते। वी शुड डू राइट थिंग रादर देन थिंक डूइंग राइट। ये समस्याओं का मूल है, जड़ है। और संत का जीवन कैसा है? गुरु का जीवन, गुरु हमें यही सिखाते हैं, हम और तुम दफ्तर गुम। जिसके जीवन में अहम ममत्व मिट गया, देहाभिमान मिट गया, दफ्तर घूम, उसके जीवन में नीरव शांति रहती है, सदा शांति रहती है। इसलिए कहते हैं कि चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदन योर्मध्ये शीतला साधु संगति। गुरु हमें शांति देते। आज का जनजीवन देखो, आज का युग क्रांति का युग कहा जाता है। कहते हैं कि शताब्दी से सोए हुए मनुष्य ने आज करवट बदली है। तीव्र यातायात के साधनों और टीवी, इंटरनेट और ई युग में हम जीवन बिता रहे हैं। ई युग, ईमेल, ई ट्रेड, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ई युग में हम जी रहे हैं। इतने संसाधन हुए और देखो सारा विश्व मनुष्य की जेब में आ गया, पॉकेट में, मोबाइल में आ गया सारा विश्व। परंतु मनुष्य के बीच फासला बढ़ता गया, दूरी बढ़ती गई। इसलिए कहते हैं कि शांति नहीं दिन और क्यों दुख पावत है परम चिंतामणि पासा। सत्पुरुष को परम चिंतामणि कहते हैं, क्योंकि वहाँ दुनिया में कोई चीज़ नहीं। शुतुरमुर्ग की तरह हम इसके पीछे दौड़ते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह, पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए शांति नहीं है, ऊपर से प्लेटी और भीतर से एम्प्टी। जिंदा हुआ इंसान हूँ मगर जिंदगी नहीं, और जलता हुआ चिराग हूँ मगर रोशनी नहीं। ऐसी वास्तविकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनसा देह दुर्लभ छन भंगुर
जो जल बीच बतासा, भक्ति प्रगट हरि की सुख खानी, और है तनिक तमाशा। ब्रह्म स्वरूप गुरु हरि की सेवा, कर बन हरि का दासा। प्रगट प्रभु की भक्ति कर लो। दास बन के सेवा करने की बात है। जो दास होता है वो पास होता है, जो बॉस होता है उसका लॉस होता है। दो प्रकार की लीडरशिप है, एक डेमोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरी ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। ऑथोरिटेटिव लीडरशिप का मतलब क्या? बॉसिंग नेचर, जो मैं बोलूँ वही होगा। इसे क्या कहते हैं? बॉसिंग नेचर। और डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है? योगी जी महाराज कहते थे कि हाँ जी सबसे कीजिए वैसे अपना गांव। इन्वॉल्वमेंट, सभी को हिल मिल से काम दीजिए। ये कार्य 2007 में लंदन में गोपीनाथ हिंदुजा ने कहा था, संस्था शताब्दी महोत्सव के अवसर पर। उसने कहा था 100 साल पुरानी संस्था बहुत कम है, बहुत ऐसे कम इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूशन है, टाटा बिरला जैसी 100 साल पुरानी। परंतु BAPS एकमात्र ऐसी संस्था है 100 साल पुरानी, क्योंकि 2007 में 100 साल पूरा हुआ था। उस वक्त अहमदाबाद में शताब्दी महोत्सव मना गया था, उससे पहले स्वामी जी लंदन में थे। तो उसने कहा कि जिसके नाम पर एक कौड़ी जितना भी धन नहीं है, एक इंच भी जमीन उसके नाम पर नहीं है, फिर भी 2000 गुना BAPS संस्था का विकास करने वाला पृथ्वी पर कोई भी गुरु है तो प्रमुख स्वामी महाराज। देखो 60 साल से ज़्यादा तक, 6 दायका से ज़्यादा तक इतनी BAPS संस्था का सफल संचालन करना सामान्य बात नहीं है। कैसे वो कर सकते हैं? सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके द्वारा भगवान प्रकट है। सर्वोपरि श्री हरि प्रकट है, अक्षर संत में खासा। महंत स्वामी को प्रसन्न कर लो, होगा जीवन उजासा। दास तिरंग सार बताया, वसत गुरु हरि पासा। प्रगट प्रभु की भक्ति कर लो। ये प्रगट प्रभु की भक्ति की बात है। प्रगट, देखो लोग परोक्ष के पीछे दौड़ते हैं, आएगा, अवश्य आएगा, परमात्मा आएगा, प्रभु आएगा, वो आएगा तो तू जाएगा। क्या सोचने की आवश्यकता। लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं, कोई कहे हरि हो गए, कोई कहे हो वनराज। मुक्त प्रगट की प्रीत बिन भटकता सब संसार। प्रगट में जुड़े रहने की बात है। इसलिए एक दफे में अहमदाबाद के विद्वान दीनानाथ भट्ट को श्री जी महाराज ने पूछा कि श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक है, उसका सार हमें बताइए, एक श्लोक में बताइए। ऐसे कोई सोचा है आपने? तो सोचने पड़ गया। ऐसे तो 18,000 श्लोक कंठस्थ थे। कंठस्थ अलग बात है, हृदयस्थ अलग बात है। हम क्या करते हैं? हम सुधार करते हैं, बदलाव करते हैं, बाहर बदलाव करते हैं। सुधार कहाँ करना है? बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपकी परिभाषा में बात कर रहा हूँ। बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सुधार अंतःकरण में करना है, साधन में नहीं, अंतःकरण में करना है। बी ए प्रोग्रामर, प्रोग्राम करने की आवश्यकता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है, जैसे प्रोग्राम करने की बात है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या? मुंडक उपनिषद कहते हैं कि प्रणव धनु सर्व आत्मा ब्रह्म तलक समुच्यते। जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसको प्रसन्न करना है। कैसे करना? तो कहते हैं कि अपरमतेन वेद्यव्यम, बिल्कुल गफलत में न रहो। अपरमतेन वेद्यव्यम, सर्वत तन्मयो भवे, उसमें तन्मय होने की बात।
भीतर में प्यास होनी चाहिए, तड़पन होनी चाहिए। रघुवीर जी महाराज जैसी, शिवलाल शेठ जैसी, अभेसी बापू जैसी, रुक्मणी जैसी, पार्वती जैसी, मीराबाई जैसी तड़पन होनी चाहिए। भीतर में प्यास होनी चाहिए, न बुझने वाली आग होनी चाहिए भीतर में। कभी मंसूर ने कहा, लिखा है, न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद न कर सिद्धा, हुक्म है सा कलंदर का, अल्लाह तू कहाँ ताजा। कहे मंसूर मस्ताना, ये हक मेरे दिल में दीवाना, वही मस्तों का मैं खाना, उसके बीच आता जा। अगर है 100 को मिलने का तो हरदम 9 लगाता जा। तड़पन चाहिए भीतर, भीतर में प्यास होनी चाहिए, तपिश होनी चाहिए, न बुझने वाली आग होनी चाहिए, तब गुरु की प्रसन्नता होती है। इसलिए देखो, शुक्राचार्य जैसे गुरु मिले तो बलि और विरोचन, विरोचन ने गुरु की मन मानी, परंतु बलि ने नहीं मानी। बलि ने प्रकट प्रभु को पहचान दिया। जैसे गुरु वैसे शिष्य होते हैं। और नारद जी की संगति से प्रहलाद का जीवन गढ़ हुआ। कैसे हुआ हम जानते हैं। तो कारण क्या है, सोचने की आवश्यकता है। कैकसी रावण की असुर माता थी। उसने रावण को कहा, तेरे से बड़ा दुनिया में कोई होना चाहिए, ब्रह्मांड में तेरे से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, हम श्रेष्ठ बनना है, लेकिन हम ही श्रेष्ठ, ये अहंकार है। हमें श्रेष्ठ बनना है, डू द बेस्ट लिव द रेस्ट। वो सही बात है, परंतु मेरे सिवा कोई नहीं होना चाहिए, ये गर्व है, अहंकार है। और दूसरी दफे देखो, माता अंजलि, हनुमान की माता, उसने राम को सिखाया, यू आर बॉर्न फॉर ए डिवाइन, राम काज बिनु कहाँ विश्रामा, राम काज के लिए तेरा जन्म हुआ है। एक दफे ऐसा हुआ कि जब राम रावण के युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छावश हो गए, उस वक्त विषदकर्णी औषधि लेने के लिए हनुमान जी जा रहे थे। द्रोणाचार्य पर्वत, सारा पर्वत उठा के ले आए, सारा मेडिकल स्टोर उठा के ले आए। पता नहीं था कहाँ औषधि है, तो सारा मेडिकल स्टोर उठा लिया। पहाड़ उठा के आ रहे थे, बजरंग एयरलाइंस, बीच में अंजलि एयरलाइंस मिल गई। माता अंजलि ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि ऐसा सीता का अपहरण हुआ है, रावण ने ऐसा किया है, इसलिए राम रावण के बीच युद्ध छिड़ गया है। और इसमें बड़ी सेना के लेकर वहाँ गए थे सुग्रीव, और वहाँ इस प्रकार लक्ष्मण जी की दुर्दशा हुई, तो बेहोश हो गए, मूर्छावश हो गए। इसके लिए औषधि यहाँ किसी जगह है, इसलिए मैं पूरा पहाड़ उठा के ले आ रहा हूँ। संक्षिप्त में बताएं क्या हुआ। ये बात सुनकर माता अंजलि ने एक तमाचा लगा दिया, चाटा लगा दिया हनुमान को। हनुमान ने कहा, माँ क्यों मुझे तमाचा लगाया? तब देखो आदर्श गुरु कैसे होता है, आदर्श माता कैसी होनी चाहिए। रामचरितमानस कहते हैं, और कहते हैं कि अंजनी दिशाई कहे सुत तु कपूत कहाँ की होनी न पूरी, रामचंद्र हो की चाकरी, पर्वत को पार पार लिखे सरदार, मेरी तीवत न जाई कुक वज्र जैसी आकरी, समुद्र उल्लंघी कहाँ विक्रम विचित्र, किनोरा गौ की दृष्टि पड़ी, रावण सी ठाकुरी, लंगोल लपेट कोट लंकन के लोक सहित, सिंधु में न डायो जैसे गोफन सी कांकरी। इतना छोटा सा काम था। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, अणिमा गणिमा महिमा, ऐसी अष्ट प्रकार की सिद्धि थी। छोटे से छोटे से तिनका भी बन सकते थे, और हिमालय जैसा स्वरूप भी धारण कर सकते थे। माता ने कहा कि सारे राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेट कर डालना था, समुद्र बगल में ही था, क्यों नहीं किया? इतना छोटा सा काम के लिए राम को इतना बड़ा लश्कर लेकर जाना पड़ा। क्या तेरे कांडा में कवच नहीं था? कहाँ गया तेरा बल? तूने तो समुद्र का उल्लंघन किया था। समुद्र उल्लंघी कहाँ विक्रम विचित्र किनो, राघव की दृष्टि पड़ी, रावण की ठाकुरी। इतना छोटा काम के लिए तूने राम को क्यों इतनी तस्दी दी? देखो ये आदर्श माता, यू आर बॉर्न फॉर डिवाइन, तेरा जन्म इसलिए। तो सोचने की बात है, गुरु हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं, इसलिए सोचने की आवश्यकता है। आज
हम देख रहे कि जो बड़प्पन वही है गुरु की। जिस प्रकार अशोक का वृक्ष होता है, खजूर का पेड़ होता है, बड़ा होता है, परंतु किसी को छाया प्रदान नहीं करता। जिस प्रकार समुद्र है, अगाध होता है, परंतु उसका पानी पीने का लायक नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश विशाल है, परंतु वो किसी की छत नहीं बन सकता। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? गुरु का जीवन कैसा होना चाहिए? प्रमुख साईं महाराज के जीवन से हम देखते हैं कि स्वामी जी ने कितना परिश्रम किया, और उनका जीवनी देखो। सत्संग दीक्षा के 237-238 श्लोक में महंत साईं महाराज लिखते हैं कि उपदेशात् चरित्राणि स्वामीनारायण प्रभो गुणातीत गुणांच सत्संगिनामि जीवनम। ये हमारा जीवन है। उसके प्रत्येक कदम कदम पर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में पदम खिलेगा। स्वामी जी ये बताते हैं। और विवेक दृष्टि आती है, बिनु सत्संग विवेक न होई। गुरु हमें विवेक देता है, क्या करना क्या नहीं करना। केवल सीता के लिए लक्ष्मण रेखा नहीं, हमारे लिए भी है भ्रमण रेखा, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। संयम रेखा, कौन सी सीरियल देखना नहीं देखना। दृश्य श्राव्य रेखा, लक्ष्मी रेखा, स्वास्थ्य रेखा, सभी रेखा ही है। हम रेखा का उल्लंघन करते हैं, सीमा का उल्लंघन करते हैं, इसलिए दुखी है। तो सोचने की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने और पांडवों ने श्री कृष्ण की मानी तो सुखी हुए। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने विदुर की नहीं मानी। गुरु तो उनको भी मिले थे, लेकिन गुरु की मानी नहीं। कई लोग गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। ये सत्संग में मनमानी नहीं करनी चाहिए। रामानंद स्वामी के वक्त में एक गोविंद रामक कवि थे, हो गए गोविंद राम। और गोविंद राम ने एक छप्पा लिखा है, उसमें लिखा है, प्रथम कयु करे नहीं मननु एज हरि नो दास, मन गड़ी माँ बेड़े चढ़े गड़ी माँ वाड़े घास। गड़ी माँ वाड़े घास से क्यों बेखड़े भरी ने पाड़े हो। कहे गोविंद राम ये लक्षण हरिजनो, प्रथम कयु करे नहीं मनु। अपनी मनमानी छोड़नी चाहिए, गुरुमुखी होना वही हमारी साधना है। श्रीमद् भगवद गीता के 476 श्लोक, उसका सार एक ही बात है, उत्तिष्ठ तू खड़ा हो जा। और 182 श्लोक अर्जुन बोले, उसका सार इतना ही है कि करिष्ये वचनम तव। यह सोचने की बात है। अपनी मनमानी त्याग करने की बात है, तब शांति भीतर में होगी, इसके अलावा शांति नहीं होगी। इसलिए सोचने की आवश्यकता है। देखो गुरु के जीवन में ये हमें सीखना मिलता है। डॉक्टर चिदम्बरम साइंटिस्ट ने बम्बई में प्रमुख साईं महाराज को पूछा कि स्वामी जी आपको मैनेजमेंट किसने सिखाया? स्वामी ने कहा भगवान ने, हमारे गुरु योगी जी महाराज। देखो उनके जीवन में प्रधान है, केंद्र स्थान पर है परमात्मा भगवान। डॉक्टर कलाम ने पूछा आपने अक्षरधाम बहुत अच्छा बनाया, हमने कुछ नहीं किया, ये योगी जी महाराज के संकल्प से हुआ। एक किताब में डॉक्टर कलाम ने लिखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रंट लाइन वॉलंटियर। अग्रसर किसको कहा जाता है? तो अग्रसर की व्याख्या बतलाई है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रंट लाइन वॉलंटियर। उसने कहा कार्य प्रेजेंट और कर्ता एक्शन, उसका नाम कार्य प्रेजेंट कर्ता एक्शन। हमारे केस में ऊंधा होता है, कर्ता प्रेजेंट कार्य एक्शन ऐसा होता है। उसने स्वामी जी के जीवन में देखा अक्षरधाम स्वामी ने ही बनाया था, फिर क्या कहते हैं ये सब क्या हुआ? योगी जी महाराज के प्रताप से हुआ, हमने कुछ नहीं किया। तुषार शुक्ल 2004 के साल में राजकोट में ऑल इंडिया रेडियो के पत्रकार ने प्रमुख साईं महाराज को पूछा कि स्वामी जी ये मेरे मन में ख्याल नहीं आता है कि कैसे अध्यात्म शिक्षण से आगे है। ये शिक्षण से आगे अध्यात्म कैसे, मुझे पता नहीं चलता। स्वामी जी बोले मुझे भी पता नहीं चलता। फिर स्वामी ने क्या कहा, क्योंकि उसने कहा कि स्वामी जी बड़े बड़े लोग आके कदम चूमते हैं। देखो डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब, डॉक्टर कलाम साहब, बिल क्लिंटन, मुकेश अंबानी, डॉक्टर तेजस
अबू धाबी के शेख डॉक्टर सफी, ये बड़े बड़े देश विदेश के मानदाता लोग, विश्व के कॉरपोरेशन, वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग आपके कदमों में झुकते हैं, आपके कदम चूमते हैं, आपकी आशीर्वाद के लिए तड़पते हैं। उसका कारण क्या है, उसका राज क्या है? स्वामी ने कहा, हम कुछ नहीं जानते, सब करता हरता परमात्मा है, हम तो निमित्त मात्र है। सोचने की आवश्यकता है। वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। निमित्त मात्र करता भगवान है। ये बहुत कठिन बात है। हम सब कुछ करते, सब कुछ करना चाहिए, फिर भी करता समझना भगवान को बहुत कठिन है। सोचने की आवश्यकता है। और स्वामी जी के जीवन में स्वामी जी अध्यात्म उपवन के सही माली है। अगर जीवन को बगीचा बनाना हो तो प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कंट्रोलिंग चाहिए, माली चाहिए। और कूड़ा पेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे कोई गुरु की। जीवन कैसे हमें बनाना चाहिए ये हमें स्वामी जी बताते हैं। तो देखो, स्वामी बापा ने कितने जंगम औषधालय बनाए, जंगम मंदिर बनाए। देश विदेश में लाखों की तादाद में भक्त लोग हैं, 15 लाख से ज़्यादा भक्त लोग हैं। देश विदेश में 1200 से ज़्यादा मंदिर, चैतन्य मंदिर है। इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। जंगम मंदिर, 1 लाख से ज़्यादा वनवासी लोग है गुजरात में। मैंने तो डांग जिला से सेरवास से साबरकांठा तक बहुत प्रवास किया है, बहुत कार्यक्रम किए। 25 साल तक जब मैं साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट था, मेरे पास 2 मोबाइल डिस्पेंसरी थी, अभी भी है। और मोबाइल एजुकेशन वहाँ गांव जाके वहाँ लोगों की चेतना जागरूक होने का कार्य अभी भी चालू है। अभी दूसरे संत हैं। कहने का मतलब क्या, प्रमुख स्वामी महाराज कितना ख्याल रखते हैं, इस संत की व्याख्या है। तो हमारे जीवन में गुरु का रोल क्या है? हमारी भ्रमणा मिटाते हैं। एक दफ़े एक रेगिस्तान में से एक अंधा गुजर रहा था, एक आँख वाला आदमी भी गुजर रहा था। दोनों साथ मिल गए, ऐसी बातचीत करते करते एक धर्मशाला में रुके। और आप जानते होंगे कि रेगिस्तान में तो दिन में कड़ी धूप होती है और रात को ठंड होती है। धर्मशाला में रुके और सुबह में पहले उठ गया वो अंधा और अपनी लकड़ी ढूंढने लगा, इधर उधर ढूंढने लगा। तो उसको लकड़ी मिली नहीं, कहीं और रखी होगी, तो ढूंढने लगा। तब इसे ढूंढते ढूंढते उसके हाथ में एक कड़ी डांग आ गई, बड़ी बड़ी लकड़ी, मेलामाइन पॉलिश जैसी, इतनी अच्छी। वो तो सोच में पड़ गया, वाह माता जी की मेहर हो गई। भले भली लकड़ी, अगर मैं बिसर गया, कहाँ खो गई मुझे पता नहीं, परंतु ये इतना अच्छा कड़ा डंडा मुझे मिल गया, लिस्सा मेलामाइन पॉलिश जैसा। वो खुश हो गया। वो डंडे से उसने आँखों वाला जो आदमी था, उसका साथीदार, उसको टटोला, उठ, इस प्रकार टटोला। और फौरन जाग गया और 4 कदम पीछे हट गया। उसने कहा, ये क्या कर रहा है तू? ये लकड़ी नहीं, ये कड़ी डांग नहीं है, ये तो सांप है। और ठंड के मारे सांप सिकुड़ गया है, ठंड के मारे सांप सिकुड़ गया है। तब उसने कहा, तू मेरी लकड़ी छीन लेना चाहता है? मैं भले अंधा हूँ लेकिन समझदार हूँ, मैं लकड़ी तुझे नहीं दूंगा। अरे भाई, मुझे क्या लकड़ी की आवश्यकता है? मुझे परमात्मा ने आँख दी है, मुझे कोई तुम्हारी कड़ी डांग की आवश्यकता नहीं है। ये मौत का पैगाम है, ये सांप है, तुझे दर्श देगा। लेकिन उसने नहीं मानी उनकी। उसने सोचा ये मूर्ख है, कोई मानने वाला नहीं है, उसको छोड़कर वो तो चला गया। और फिर सुबह की रोशनी हुई और सूर्य की टक्कर सांप के ऊपर पड़ी और फिर सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई। और फिर सांप जो मूर्छावस्था जागरूक हो गया, फिर किसी का रिश्ता रखता है सांप, उसने काटा, फौरन अंधा गुजर गया। जिसको वो सहारा समझता था, वो सहारा नहीं था, मौत का पैगाम। वैसे ही हम जीवन में पंच विषय को सहारा समझते हो, अपने रिश्ते सगा संबंधियों को अपने सहारे समझते हो। सही सहारा
भगवान का है। भवसागर में प्रमुख स्वामी एक, तरने का मनवारा है। तेरे चरणों की बलिहारी, जीवन का ही सहारा है। भवसागर में प्रमुख स्वामी एक, तरने का मनवारा है। सत्पुरुष मनवारा। जब कनाडा के तत्कालीन सॉलिसिटर बॉब कपड़ा ने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी, जो प्रोजेक्ट आप हाथ में लेते हैं वो 100% होता है, उसका राज क्या है, उसका रहस्य क्या है, आपकी सफलता का राज कहाँ है? चाहे मंदिर महोत्सव हो, चाहे कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो, चाहे राहत कैंप हो, सुनामी भूकंप हो, कि भुज का रिलीफ वर्क हो, कुछ भी कार्य, कि वनवासी सम्मेलन हो या युवा सम्मेलन हो, शताब्दी महोत्सव हो, कोई भी उत्सव हो, मंदिर महोत्सव हो, जो भी काम प्रमुख स्वामी महाराज हाथ में लेते हैं वो 100% ही होता है, क्योंकि स्वामी जी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से सब काम अब पूर्ण ही होता है। तो उसका राज क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि सफलता का राज तो परमात्मा है, हम उनके सेवक हैं। बस यही सोचना है, यही समझना है, हम सेवक है, सेवा करना है। तो स्वामी जी के जीवन में ज्ञानी जयंत सिंह ने कहा, आप गांव-गांव घूमते हैं और लोगों के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। मेरी दृष्टि है ये सबसे बड़ी देश सेवा कर रहे हैं आप। सबसे बड़ी देश सेवा है स्वयं की जागृति करना। प्रमुख स्वामी महाराज और आज महंत स्वामी महाराज हमारे जागृत समाज के प्रहरी है, देश विदेश में ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए सोचने की आवश्यकता है। 2002 में प्रमुख स्वामी महाराज की 82वीं जन्म जयंती का उत्सव हिम्मतनगर में मनाया गया था। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा था, वो थीम थी प्रश्नोत्तरी, समस्या और समाधान संत के द्वारा। तब उस वक्त स्वामी जी ने कहा कि देह, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और परमात्मा के लिए समय और पैसा निकालो, कोई जीवन में समस्या नहीं होगी। बैलेंसिंग योर बजट, रीच इन रीच आउट। जीवन का बैलेंस कैसे करना है स्वामी जी ने ये बतलाया। समय निकालो, पैसा निकालो सत्संग के लिए, खुद के लिए। हम शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए सब कुछ करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कुछ नहीं करते, सोचते नहीं है। इसलिए जीवन में शांति नहीं रहती है, तो सोचने की आवश्यकता है। प्रमुख स्वामी महाराज की गीता है। क्या गीता है? केवल 4 सेंटेंस है, 4 वाक्य। प्रथम बात, जीवन में धर्म भावना दृढ़ करो। दूसरी बात, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करो। तीसरी बात, परस्पर सहयोग, परस्पर प्रीति, वही धर्म। और चौथी बात, जीवन में संतोष और शांति मिले। ये प्रमुख स्वामी महाराज की गीता है, समान गीता है। स्वामी जी हमें बताते हैं क्या हमें करना है। संबंधों का पौधा जब भी लगाओ तब परख लेना चाहिए, किस प्रकार से संबंध करना चाहिए, सत्संग में किस प्रकार जुड़ना चाहिए, सोचने की आवश्यकता है। तो महिमा की दृष्टि, दिव्य दृष्टि, गुरु बिन कौन बतावे वाट। गुरु हमें वाट बताते हैं, मार्ग बताते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे आकाश में धूल के बवंडर उठते हैं और काले बादल छा जाते हैं, आते चले जाते हैं, परंतु न धूल या बादल वो आकाश को गंदा कर पाते हैं। वैसे ही गुरु का जीवन है, वो अलिप्त है, वो दिव्य है। और देखो सदा ब्रह्मानंद में छल छलाते हैं प्रमुख स्वामी महाराज, आज महंत स्वामी महाराज सदा ब्रह्मानंद में छल छलाते रहते हैं। ऐसे संत हमारे जीवन दाता है। माता पिता जन्मदाता, संत जीवन दाता। माता पिता के प्रेम की सरहद होती है, संत का प्रेम अनहद होता है। माता पिता के बिना अनाथ कहते हैं, संत मिले तो सनाथ होता है। माता पिता सुलाते हैं, सम हमें जगाते हैं। जागो जागो, काम क्रोध तथा लोभ देहे तिष्ठन्ति तस्कर हरन्ति ज्ञान यत्नानि तस्मात् जागृहि जागृहि। ये हमारा देश कृषि प्रधान नहीं, ऋषि प्रधान है। देखने में तो लगता है कृषि प्रधान, परंतु ऋषि प्रधान है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा था कि वी आर लिविंग इन द सोसाइटी नॉट ड्यू टू साइंटिफिक इनोवेशन बट द सेंट
हु ट्रैवल्स अमंग अस, हमारे बीच जो संत लोग घूमते हैं वही कारण है। परंतु आश्चर्य की बात है कि मछली की चारों ओर पानी है और फिर भी मछली प्यासी तड़पती है, ऐसी दशा है। गुरु की यथार्थ पहचान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग दुखी है। मुझे कबीर जी का एक बहुत अच्छा कविता याद आ रहा है कि कबीर जी ने कहा, एक दिन अचंबा ऐसा हुआ, एक नदिया नाव में डूब गई। नाव तो नदी में डूब जाती है, परंतु अचंबे की आश्चर्य की बात कबीर जी कहते हैं कि नदिया नाव में डूब गई और कुआं में लागी लाए, कादो मिट्टी जल गया और मच्छियाँ बैठी नाय। गढ़ो तरे गढ़ोड़ी तरे हाथी मन मन नाय, कोट कांगड़े पानी चढ़िया तब चीटी प्यासी जाए। वो कैसे हो सकता है? 2-2 मंजिल तक पानी चढ़ा और फिर चीटी प्यासी जाए। सास कुंवारी बहू माहौल में नर्दी सुहावड़ खाए, हो सकता है सास कुंवारी? सासू कुंवारी कभी नहीं हो सकती। सास कुंवारी बहू माहौल में नर्दी सुहावड़ खाए, देखन वाली पुत्र जन्म या तब पड़ोसन गीत गाए। ऐसी उलट पुलट बात करके कबीर जी कहते हैं, कहत कबीरा सुन पाई साधु उनका भेद सुनाओ। ये भजन का करो निवेड़ा तो आवागमन मिट जाए। क्या आवागमन मिट जाए? हैदराबाद से अहमदाबाद, अहमदाबाद से हैदराबाद, ऐसे जन्म मन का आवागमन मिट जाए। तो अचंबा क्या है? नदियाँ नाव में डूब गई, मतलब के आत्मा नदी जैसा है और शरीर में बुड़ गया। शरीर का ही चिंतन करते हैं 24 घंटे तक। हम 3 चीज के बने हुए हैं, शरीर, मन और आत्मा। जरा बिजनेस टर्मिनोलॉजी में मैं बात कर रहा हूँ। शरीर वर्किंग पार्टनर है, मन मैनेजिंग पार्टनर है और आत्मा फाइनेंसर है। किसको ज़्यादा मुनाफा मिलना चाहिए? आत्मा को मिलना चाहिए, फाइनेंसर को मिलना चाहिए। हमारे कैसा उधार है, आत्मा के लिए कुछ होता ही नहीं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि नदियाँ नाव में डूब गई। संत हमें असल स्वरूप का ज्ञान देते हैं। काम क्रोध तथा लोभ देहे तिष्ठ तितस्कर हरंती ज्ञान रत्नानी तस्मात् जागृति जागृति। जागो जागो, जैसे हम जागते ही है कि वो आँख खुले रखने की बात नहीं है, भीतर की आँख खोलने की बात है, ज्ञान चक्षु खोलने की बात है। गुरु हरि हमारे भ्रमणा मिटाते हैं, गुरु का यह कार्य है। प्रमुख स्वामी महाराज ने लाखों के जीवन में आध्यात्मिक चेतना जागृत की। जो लोग यंत्रारूढ़ थे उसको योगारूढ़ बनाए। सच्चा इंटरनेट सत्पुरुष से महंत स्वामी महाराज है, या सच्चा इंटरनेट, बाकी सब आउटरनेट है। वही सच्चा इंटरनेट है, ये सोचने की आवश्यकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि संत संगत कर हरि रस पीवो संशय ताप मिटावो रे हो जी। गुरु हरि ध्यान धरो निशिवासर, गुरु हरि ध्यान धरो संशय ताप मिटाओ चतुर नर हरि भजन सुख पाओ रे हो जी। हरि भजन सुख पाओ चतुर नर हरि भजन सुख पाओ रे हो जी। जाके भजन से बंधन टूटे, जाके भजन से सहज अक्षर पद पाओ चतुर नर हरि भजन सुख पाओ रे हो जी। नाता भला क्या जग से हमारा, सत्संग रंग रंगावो रे हो जी। अवसर अनमोल मत भूलो प्यारे, अवसर अनमोल नरतन फल यह पावो चतुर नर हरि भजन सुख पाओ रे हो जी।
संत का कार्य है ब्रह्मणा मिटाना, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति परम मिटावत बारी। ये ब्रह्मणा यही है कि शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, पैकिंग को हम माल समझते हैं। माल और पैकिंग दोनों अलग बात है भाई। पीपल फर्स्ट अट्रैक्ट पैकेज देन आफ्टर इट कंटेंट्स। पैकेजिंग की स्ट्रेटेजी, लोग पैकिंग के पीछे पागल है, लट्टू हो गए। शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, शरीर अपना स्वरूप नहीं है, इसलिए सोचने की आवश्यकता है। संत हमें जागृत करते हैं, क्या हमें करना है। देखो, भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज विजेता और रेडियो एस्ट्रोनॉमी के तज्ञ मार्टिन राइट, उनको भी अनुभव हुआ। इतनी ख्याति प्राप्त हुई, फिर भी भीतर में शांति बिल्कुल नहीं। अर्नेस्ट हेमिंगवे 1955 की साल में नोबेल प्राइज विजेता बने, फिर भी देखो उसने सुसाइड क्यों की। सोचने की आवश्यकता है। एक दफ़े अल्फ्रेड नोबेल किताब, एक अखबार पढ़ रहा था, अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पर नोबेल प्राइज मिलती है ना, वो अल्फ्रेड नोबेल एक दफ़े अखबार पढ़ रहा था। तो अखबार में उसने अपने मृत्यु का समाचार पढ़ा, खुद के मृत्यु का समाचार। अखबार वाले भी ऐसे होते हैं कहीं। कैसा लिखा था? द डेथ ऑफ द मर्चेंट ऑफ डेथ, अल्फ्रेड नोबेल, मौत के व्यापारी की मृत्यु। उसने डायनामाइट का संशोधन किया था, इजाद की थी डायनामाइट की। डायनामाइट का इजाद करना, संशोधन करना कोई गुनाह तो नहीं है। किसी ने पंखे का संशोधन किया और पंखे से कोई गले लगाकर, रस्सी लगाकर मर जाए, इसमें पंखा बनाने वाले की क्या था? इसका कोई वहाँ गुनाह नहीं हुआ, इसमें पंखे का क्या। डायनामाइट की शोध इसलिए हुई थी कि जो हम तेल के कुएं होते हैं उसके उपयोग के लिए किया था, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जिसने भी किया। परंतु अखबार वाला ने ऐसा लिखा, वो जिंदा था और लिखा कि मौत के व्यापारी की मृत्यु, अल्फ्रेड नोबेल, द डेथ ऑफ द मर्चेंट ऑफ डेथ। उसको बहुत धक्का लगा, ये क्या लोग कर रहे हैं। मैंने इतना कार्य किया, लोगों को कुछ इसकी महिमा गरिमा नहीं है। फिर उसका जीवन में बदलाव आ गया, डाइवर्सन हो गया। उसके फंड ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में से अभी भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। उसकी कहानी बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में बता रहा हूँ कि इतनी उपाधियाँ प्राप्त होने के पश्चात भी हम देखो एक कार्य होता है, सोचने की आवश्यकता है। यूरोप के एक राज कुटुंब की एक युवती ने, उसके पाँव में चाटा लगा तो लकड़ी लेकर चलने लगी, तो लोग इसके पीछे लट्टू हो गए, लोग भी लकड़ी लेकर चलने लगे। देखो फैशन हो गई। अरे फैशन नहीं, ये तो उसका वो तमाशा हो गया, उसकी मजबूरी थी, लेकिन लोगों ने फैशन बना दी। हम अंधानुकरण करते हैं, अंधा। एक दफे गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ था और ऐसा हुआ कि सारे जंगल में शोर बकोर हो गया, शोर बकोर। हाथी भागने लगा, सिंह भागने लगा और सभी प्राणी, बाघ, चित्ता इधर उधर सब भागने लगा, आपाधापी हो गई। ये तो कहानी है, कहानी में सब कोई बोलते हैं। तो यकायक हाथी ने कहा, अरे महाराज आप क्यों यहाँ बैठे हो, जल्दी भागो, क्या हुआ? पृथ्वी का प्रलय होने वाला है। आपको किसने कहा? आगे से कहा। सिंह भागा भागा, आपाधापी चला। क्यों क्यों भागते हो? जल्दी भागो महाराज, आप जल्दी भागो। क्यों? विश्व का प्रलय होने वाला। किसको कहा? आगे से कहा। वो हाथी, चित्ता जो भी मिले सभी आगे से कहा, आगे से कहा। तो आगे देखा कि खरगोश की टोली थी, खरगोश की। उसको पूछा क्या मामला है, क्या तमाशा है? पृथ्वी का प्रलय होने वाला है। किसने कहा? हमारे अग्रसर जो बुजुर्ग है, जो वयोवृद्ध, ज्ञानोवृद्ध, तपोवृद्ध है, उसने कहा। हमारे मौड़ी है, अग्रसर ने कहा। उसको पूछा क्या मामला है? तो उसने कहा सुबह में मैं मल विसर्जन के लिए वहाँ पेड़, आम का जो पेड़ था उसके नीचे में गया और वहाँ धड़ाका हुआ। और मैंने सुना था अपने बुजुर्गों से कि जब जब ऐसा धड़ाका होता है तो समझ लेना पृथ्वी का प्रलय नजदीक है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, एक सूखा पत्ता भी गिरता है तो आवाज़ आती है, सूखा पत्ता गिरता है तो आवाज़ आती है, तो आवाज़ से भी हो सकता है। उसने कहा हो सकता है। देखो ऐसा ही अंधानुकरण चलता है।
परंतु गुरु हमें सही बात बताते हैं अपने जीवन के द्वारा। स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल, ग्रेट माइंड डिस्कस फिलोसॉफी, एनलाइटेंड माइंड लिव फिलोसॉफी। प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन का प्रभाव क्यों है, क्यों महान स्वामी महाराज के जीवन का प्रभाव है? अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन यू वॉक योर टॉक पीपल लिसन। लोग तब सुनते हैं जब हमारा जीवन में है। वी हैव मोर एंड मोर ऑफ लेस एंड लेस। दुनिया की कितनी उपलब्धियां प्राप्त की, फिर भी शांति नहीं होगी। योगी जी महाराज जी से बड़े गुरु थे, फिर भी देखो बर्तन मांजते थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने शौचालय भी साफ किया था। गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये सेवा करे वो महंत। ये हमारी परंपरा है सेवा की, सभी ने दास होकर सेवा की है। तो सोचने की आवश्यकता यही है। तो करने का मतलब क्या, ऐसे गुरु के साथ हम कितना मनन करते हैं। अतः समाश्रयेत् नित्यम अक्षरम प्रत्यक्षम अक्षरम गुरु सर्वसिद्धिकरम दिव्यम परमात्मानुभावकम। सत्संग दीक्षा का 25वां श्लोक। अक्षर ब्रह्म गुरु का आश्रय करना चाहिए, जिसके सिवा जीवन में शांति कभी नहीं होगी। ये सत्संग दीक्षा हमारे जीवन की गाइड है। सत्पुरुष मूर्तिमान हमारे जीवन की गाइड है। महंत स्वामी महाराज हमारे जीवन की गाइड है। गीता में कहा, यज्ञ आचरति श्रेष्ठ सतदेवे तरो जनः स यत् प्रमाण कुरुते। गुरु हमारे के लिए मॉडल है, रोल मॉडल। फिक्स द गोल, हमारे जीवन का एक गोल मॉडल है। तो स्वामी बाबा यह हमें समझाते हैं। अनकोप ने जब स्वामी जी को पूछा, व्हाट इज द बेस्ट थिंग आई कैन डू फॉर यू, स्वामी जी ने कहा, दिव्य भाव टू ऑल। सभी में दिव्य भाव रखो। अपने संबंध वाले सब भक्त हैं, गुणातीत के संबंध वाले सभी में दिव्य भाव रखो। ये बाबा की राय है। 2017 में स्वामी जी ने वहाँ रोबिन्सविल में कहा था, सत्संग का मापदंड क्या है। मापदंड सभी का होता है। शरीर का उष्णतामान के लिए थर्मोमीटर होता है, वायु के दबाव के लिए बैरोमीटर होता है, कापड़ मीटर में, दूध लीटर में, हीरा कैरेट में, सोना तोला में, सभी का मापदंड अलग अलग होता है। उल्टी पाप के लिए हेक्टोमीटर होता है। और भूकंप होते हैं तो उसके लिए क्या कहते हैं, रिचर स्केल में, उसका मापदंड रिचर स्केल में, महासागर घन माइल में, डैम क्यूबिक मीटर में, हर एक का अलग अलग मीटर मापदंड होता है। जमीन बीघा स्क्वायर फुट, बांधकाम स्क्वायर फुट में, जमीन बीघा एकड़ में, सभी का मापदंड अलग अलग है। पहले जमाने में ऐसी इलेक्ट्रिक कार नहीं थी, ऐसे व्हीकल नहीं था, तो गाड़ा था, वो होड़ा मीटर में, गाड़ा का भी मापदंड था होड़ा मीटर, किसी को पता ही। सभी का मापदंड होता है। हाउ डू यू मेजर योर लाइफ, जीवन का मापदंड क्या है। स्वामी जी हमें बताते हैं जीवन का मापदंड दिव्य भाव। कितनी गुणग्राह दृष्टि से आप लोगों को देखते हो, सकारात्मक वलन कितना है, पॉजिटिव एटीट्यूड कितना है। जब सोच में मोच आती है तो जीवन में खरोच आती है। बी पॉजिटिव, बी इनिशिएटिव, स्वामी यह कहते हैं। और प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन का एक सूत्र था, दूसरों की भलाई में हमारी भलाई, दूसरों के सुख में हमारा सुख, दूसरों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। वेद व्यासी ने 18 पुराण का सार 2 शब्द में बताया। 18 पुराण तो हम नहीं पढ़ सकते, नाम भी पता नहीं हमको पुराण का, क्या पढ़ने वाले। परंतु 18 पुराण का सार 2 शब्द में बताया। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय। 18 पुराण का सार 2 वाक्य में, 2 शब्द में। परोपकारः पुण्याय पापः परिपीडनम। दूसरों की भलाई करना, दूसरों के सुख में हमारा सुख, दूसरों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष। देखो प्रमुख स्वामी महाराज कैसे अजात शत्रु थे। अंग्रेजी में कहावत है, ए ग्रेट स्पेस हैज नो कॉर्नर। दरियाव दिल में कोई कॉर्नर नहीं होता है, कोना नहीं होता है। 2002 में गांधीनगर में आतंकवाद का हमला हुआ था, परंतु प्रमुख स्वामी महाराज की क्षमा भावना देखो। स्वामी ने सभी के लिए प्रार्थना की। अगर उस वक्त लोग ऐसे जो आग बबूले हो जाते, ऐसा कुछ शब्द प्रमुख स्वामी महाराज ने किया होता, लोग आग बबूले हो जाते तो सारे गुजरात में विद्रोह होता। परंतु प्रमुख स्वामी महाराज ने
सभी के लिए प्रार्थना की। और जो जहाँ कमांडो ठार हुए थे वहाँ भी पुष्प डाले, वहाँ प्रार्थना की। फिर कहाँ दो आतंकी कहाँ मरे थे, कहीं यहीं मरे, तो वहाँ भी पुष्प डाला और प्रार्थना की उसकी शुभ कल्याण के लिए। भगवान उसका आत्मा को ऐसी बुद्धि प्रदान की वह ऐसा कभी करे नहीं और उसका कल्याण हुए। ये प्रमुख स्वामी महाराज की अजासत्ता। और इसका रिपल इफेक्ट क्या हुआ? रिपल इफेक्ट में बोल रहा हूँ। रिपल इफेक्ट का मतलब क्या समझे? पानी में आप कंकड़ डालते हैं तो क्या होता है? तरंग होता है। अंग्रेजी में रिपल कहते हैं। एक में से दूसरे तरंग, तीसरे तरंग, जिसको क्या कहते हैं? रिपल इफेक्ट। उसका प्रभाव क्या हुआ? डॉक्टर कलाम सत्संगी हो गए इससे। और दूसरा प्रभाव क्या हुआ? अबू धाबी के शेख पर बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। यही सच्चे संत। और आज हम देखते हैं अबू धाबी में 27 एकड़ जमीन में भव्य शिखर मंदिर नवोदित हो रहा है। देखो कितनी असर होती है। और विश्व के 36 देशों ने उसकी नोंद ली कि क्या संत क्या है। क्षमा वीर से भूषणम और काटे पलसु मले सुनी भाई निज गुण देह सुगंध बसाई। ऐसी बातें शास्त्र में बहुत लिखी है। परंतु बुद्धिमान एनलाइटन माय लिव फिलोसॉफी प्रमुख स्वामी महाराज की जीवनी थी। फिर कुआ में जब बाबा आमटे का कटक था और वो लोग विपक्ष किसी भी प्रकार बाधा डालने के लिए सज्ज थे, नर्मदा के विरोधी थे, नर्मदा अभियान के, उस वक्त संस्था की ओर से फूड पैकेट्स बांटा गया। तो प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि जो लोग धरना में बैठे हैं अपने विपक्ष में, उन लोगों को ही बांटो। अरे बाबा, उसको बांटने की क्या जरूरत है? वो तो विपक्षी है, हमारे विरोधी है नर्मदा के। स्वामी ने कहा वो तो ठीक बात है, लेकिन हम ट्रस्ट लेके बैठे हैं, हम संस्था लेके बैठे हैं और मानवता के जरिए सोचो, उसको देना चाहिए। ये प्रमुख स्वामी महाराज देखो मानवता की नसीब। वैसे ही लॉस एंजल्स में मंदिर नहीं होना चाहिए, ऐसी रट लेकर बैठे थे वहाँ यूरोपियनों, क्रिश्चियन लोग। फिर भी वहाँ प्रमुख स्वामी महाराज ने फूड पैकेट सभी सत्संग के लिए बनवाए थे, उन लोगों के लिए भी दो। ये प्रमुख स्वामी महाराज। इसके जीवन में कोई पराया नहीं है, सभी में परमात्मा देखने की बात सब लोग करते हैं। परंतु भुज भूकंप में देखा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने कैसा कार्य किया, कितना माइक्रो मैनेजमेंट। प्रेम का एक अर्थ होता है, व्हाट इज लव? इट इज केयर, कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट। प्रेम में 3 बात होती है, केयर, कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट। प्रमुख स्वामी महाराज कितनी गहराई से लोगों से प्रेम करते हैं। जो भूकंप पीड़ित थे, जो बुजुर्ग थे, जो पंगु थे, उनके लिए भी प्रमुख स्वामी महाराज सोचते। फूड पैकेट के बारे में सोचा, राशन किट के लिए सोचा, और फिर नेल कटर के लिए भी प्रमुख स्वामी ने सोचा, नेल कटर भी रखो। कितना सूक्ष्म माइक्रो मैनेजमेंट सोचने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमारे ऐसे विरल गुरु की हमें प्राप्ति हुई है। तो उनके चरणों में प्रार्थना करके तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हमें 2 घुटने टेक कर पुकार करके समर्पित होना है, उसे प्रार्थना करनी, नम्रता से, दास होकर, दासानुदास होकर। ये हमारी साधना है। कर्म तो हमें करना है, परंतु सोचते कर्मण्येवाधिकार से मां परे सुखदाता। केवल प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, वही हमारे जीवन का पर्याय होना चाहिए। एक दफे महंत स्वामी महाराज को एक संत ने पूछा, कुछ बात पूछी तो स्वामी जी भूल गए, शब्द नहीं हाथ में आते थे, शब्द नहीं आते थे। उसको क्या कहा, हिंदी में कौन सा शब्द उसको पता नहीं था। इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में स्वामी कुछ भूल गए। बचासक का प्रसंग है। तब उस संत ने कटाक्ष में कहा, मर्मे में कहा स्वामी जी को। उस वक्त स्वामी जी सदगुरु थे, कई साल पहले की बात है। तो कहा, स्वामी जी आप किसी जगह, सब बंधन के व्यापारी, परंतु किसी भी जगह एक्सपर्ट नहीं बने। आप जबलपुर में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े, आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा, परंतु आप सब भूल गए। आप बहुत बड़े चित्रकार, परंतु आपकी चित्रकला कोई इसे कम में नहीं है, संस्था के काम में नहीं है। आप बहुत अच्छे डेकोरेशन के कार्य करते हैं और उत्सव समय में आपने लैंडस्केपिंग का कार्य किया, ठीक बात है, लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं बने।
ओरेटर चिमयानंद जैसे ओरेटर नहीं बने, चित्रकार नहीं बने, सब बंदर के व्यापारी, लेकिन किसी में आप एक्सपर्ट नहीं होते। संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ। तब हंसते हंसते महंत साईं महाराज ने कहा, एक बात हो गई, मैंने तय किया था कि गुरु योगी जी महाराज को प्रसन्न करना, वो मैंने प्रसन्न कर दिया। यही बात है, लक्ष्य था गुरु की प्रसन्नता। तो देखो आज गुरु के स्थान पर आ गए, क्योंकि गुरु का ही स्वरूप होता है। ऐसे संत 2018 में स्वामी जी लिबड़ी थे और उस वक्त प्रमुख महंत साईं महाराज ने कहा कि देखो, जो प्राप्ति शास्त्री महाराज के समय में जो मोक्ष था, जो योगी जी महाराज के समय में जो मोक्ष था, जो प्रमुख साईं महाराज के समय में जो मोक्ष था, वैसा ही मोक्ष आज भी है। लेकिन गफलत में मत रहना, आज ही वैसा ही है। तो हमें ऐसे गुरु मिले हैं। एक कहावत याद आती है, पूर्व को पंडित भला, मूर्ख को मारवाड़, ज्ञानी को भला पंजाब और डोंके को गुजरात। लोगों को पता नहीं होता है क्या कौन संत है, क्या है, लक्षण को पता नहीं। कई लोग कहते हैं हम तो सभी को एक समान समझते हैं। एक समान नहीं है भाई। बदहंसा जो उजले एक सरीखो आकार, नींद खिल जुदा करे तब होवे निर्धार, तब होवे निर्धार सब असंध्यो कहावे, एक मिलावे श्याम एक अति फेल दिखावे, दाखद भूमानंदा संत करे सब संसा, एक सरीखा आकार उज्ज्वल बगजू हंसा। बग और हंसा में फर्क है, एक नहीं है सब कुछ। सोचने की आवश्यकता है। तो हमें ऐसे दिव्य गुणातीत गुरु मिले हैं और ऐसे गुरु की सन्निधि हमारे प्रत्यक्ष है, क्योंकि गुरु का आदेश अनुशासन जब रहेंगे तब हमारे जीवन की करवट बदल जाएगी। युग पर युग बीत गए, न जाने हमने कितने जन्म लिए। कभी तिनका बनकर लोगों के पैरों के नीचे कुचलाते रहे, कभी लकड़ी बनकर आग में जलते रहे, कभी कीड़े मकोड़े बनकर लोगों को सताते रहे और कभी समुद्र की तरंगों में बहते रहे, कभी अनेक पशुओं की योनियों में पैदा होकर लोगों के द्वारा प्रताड़ित होते रहे और कभी देवता बन के देवलोक में विषय में फंसे, परंतु कहीं गुरु नहीं मिले। अभी हमें गुरु मिले, गुणातीत गुरु मिले हैं। महंत साईं महाराज जैसे ब्रह्म स्वरूप, प्रगट ब्रह्म स्वरूप गुरु हमें मिले हैं। तो जीवन में यही लक्ष्य रखने की बात है कि अंधकार सूर्य को कैसे निकल सकता है, एक आंधी पर्वत को कैसे उड़ा के ले सकती है। तो ऐसे गुरु के जब हम चरण क्रम में निपट जाए तो माया हमें कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे गुणातीत गुरु की हमें प्राप्ति हुई है, ऐसे दिव्य गुरु हमें मिले हैं। तो कहने का मतलब क्या, हम भी कमल की बात ही रख सकते हैं। जिस प्रकार कमल कीचड़ में होता है, फिर भी कीचड़ में रहकर भी वो अलिप्त रहता है, इसलिए हमें उसे पंकज कहते हैं। तो हम भी गृहस्थाश्रम में ऐसे अलिप्त रह सकते हैं। सोचने की आवश्यकता है, परंतु जीवन की रथ की लगाम उनको सौंपने की बात है। जिसने अपनी सौंप दी तुझे ही धर्म किशोर, उसकी उलझती नहीं कभी धर्म किशोर। जीवन रथ के लगाम गुरु को सौंपने की आवश्यकता है। कठोपनिषद कहते हैं कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। ये आत्मा, ये उसको रथी को लगाम सौंपनी चाहिए, शरीर रूपी रथ को। रथी गुरु हरि है। दादा खाचर ने अपने जीवन के लगाम भगवान स्वामीनारायण को सौंपी थी। वैसे हमारे जीवन के लगाम योगक्षेम महाम्यम ऐसे गुणातीत गुरु को सौंपने की बात है। इसका लक्षण क्या है? लक्षण वही है कि हम उनके द्वारा जो आज्ञा दी है, साप्ताहिक सत्संग सभा, सत्संग दीक्षा का 55वां श्लोक है, सत्संग दर्तार्थम ही सभा मंदिर के सितम गंतव्यम प्रति सप्ताह मंदिरम वापी मंडलम। इसलिए हमें ऐसे गुरु के आदेश से साप्ताहिक सत्संग सभा में मन कर्म वचन से उसकी आज्ञा का पालन करें और समय सर्वनियमित उसका लाभ रहे। घर सभा की बात है, नित्य पूजा की बात है, ये आचरण की बात है, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। कभी हम मूड में आते हैं तो आते हैं जाते हैं, परंतु समय सर, जो समय सर और नियमित रेगुलर हम जब कार्य करेंगे, जिस प्रकार आप
बिजनेस में करते हैं, जिस प्रकार आप जॉब करते हैं, सर्विस में होते हैं तो क्या करते हैं, इसी प्रकार हमें ये भी करने की आवश्यकता है। तो सोचने की बात यही है कि सत्संग तो हमें मिले, गुरु तो हमें गुणातीत मिले, सत्पुरुष मिले, परंतु उसके साथ लगाव, उसके द्वारा उसका मनन करना, श्रुते सद्गुणान विधान अपनी मननम, कथा सुनने के बाद 100 दफे उसका मनन करना, मननादपि निधिध्यासम लक्ष्य गुण, ऐसा शंकराचार्य ने बताया। हम कितने मनन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन की बात है, अंतर्दृष्टि की बात है। तो इसके लिए सत्संग मिले। और आज ये मंदिर का जो 20 साल हो रहा है, द्विदशाब्दी महोत्सव 2024 में मनाने वाले हैं, उसका सारा साल उसको मनाने जा रहे हैं हम लोग। तो हम महाराज स्वामी के चरणों में प्रार्थना करें, जो भी नियम हमने निर्धारित किए हैं, कोठारी स्वामी और जो संत वृंद ने जो कुछ आयोजन किया है, उसके अनुशासन में हम हमारा जीवन बिताएं और मोटा पुरुष की आज्ञा का पालन करें। जिस प्रकार हम अनुशासन में रहेंगे तो हमारे जीवन में कृतार्थता का अनुभव होगा, हमारे जीवन में शांति का अनुभव होगा। तो भगवान स्वामीनारायण एवं प्रगट गुरुवरी महंत साईं महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनका जो अनुवृत्ति है वही हमारे जीवन का पर्याय बन रहे, ऐसी प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।